हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज की इस टेस्ट सीरीज के अंदर अपन देखेंगे टेक्निकल हेल्पर व अन्य जो भी भर्तियां हैं जहां राजस्थान जी के पूछा जाता है उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो जो आज का अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है टेक्निकल हेल्पर के लिए राजस्थान जीके का, वह आपके सामने इस प्रकार है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। मानसी बाकल परियोजना से किस शहर की पेयजल कौन से शहर है जिसे मानसी बाकल परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है? जोधपुर, राजसमंद, पाली, उदयपुर। बताइए पहले क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो मानसी बाकल परियोजना है वह कौन से शहर को पेयजल उपलब्ध कराती है? उदयपुर को उपलब्ध कराती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। और इस परियोजना की शुरुआत कब की करी गई थी? 2005 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किस प्रकार की पारंपरिक जल संचयन विधि की खोज की थी? बताइए जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उन्होंने किस प्रकार की पेयजल संरक्षण की खोज की थी? पारंपरिक जल तो कौन थी? खड़ीन, कुंड, टंका, नाड़ी। बताइए। तो जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण हैं उन्होंने खड़ीन नामक जो पारंपरिक जल संचयन विधि है उसकी खोज की थी लगभग 15वीं शताब्दी के अंदर। और ये जो खड़ीन है ये आमतौर पर कितनी दूर में होती है? 5 से 7 किलोमीटर की दूरी में होती है। 5 से 7 किलोमीटर क्षेत्र ये खड़ीन जो है कवर करती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3। पोक बांध राजस्थान की निम्नलिखित में से किस बड़ी परियोजना का हिस्सा है? बताइए। जो पोक बांध है वह राजस्थान की किस बड़ी परियोजना का हिस्सा है? तो जो है पोक बांध वह क्या है? इंदिरा गांधी नहर की एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है। और यह जो है पोक बांध कहाँ है? पोक बांध व्यास नदी पर स्थित है जो कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर। मेजा बांध कहाँ स्थित है? बताइए। जो मेजा बांध है वह कहाँ स्थित है? कौन सी नदी पर है मेजा बांध? तो मेजा बांध जो है वह कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी के ऊपर है। और कहाँ स्थित है बताइए फटाफट से। तो मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित परियोजनाओं को उनके स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले क्या है? इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना कहाँ की है? सवाई माधोपुर की। तो पहले में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी फर्स्ट किसके साथ लगेगा? सी के साथ। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना कहाँ है? सवाई माधोपुर में। उसके बाद क्या है? ओरिन परियोजना। तो ओरिन परियोजना कहाँ की है? चित्तौड़ की। तो सेकंड में क्या हो जाएगा? डी। पार्वती परियोजना ये कहाँ की है? धौलपुर की। तो थर्ड में क्या हो जाएगा? ए। और बिलासपुर परियोजना कहाँ है? टोंक की। तो 4 में बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी डी ए बी। ऑप्शन नंबर सेकंड। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग भी क्वेश्चन बन सकते हैं और एक साथ भी बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है? बताइए। इनमें से कौन सी परियोजना है जो राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजना है? बिशलपुर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना या भाखड़ा नागल परियोजना। तो बताइए। तो पहले ऑप्शन में क्या है? बिलासपुर परियोजना। यह का कौन सी नदी पर है? बनास नदी के ऊपर है। और कहाँ स्थित है ये? राजस्थान के टोंक जिले के बिलासपुर गांव में।
टोंक जिले में। उसके बाद क्या है, माही बजाज सागर परियोजना, ये किस नदी पर है, माही नदी पर है, और ये क्या है, राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में स्थित है। उसके बाद चंबल घाटी परियोजना, ये क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। और उसके बाद भाखड़ा नांगल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक संयुक्त उद्यम है, ये किस नदी पर है, सतलुज नदी पर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है, राजस्थान और गुजरात का संयुक्त तो कौन सा है, माही बजाज सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर सेकंड। कई बार ये भी पूछा जाता है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का संयुक्त तो कौन सा है, भाखड़ा नागल परियोजना है, किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। बताइए, सोम कमला अंबा बांध परियोजना कहाँ स्थित है। यह परियोजना है 1995 में शुरू की गई थी। इसकी जल क्षमता कितनी है, कई बार इसकी क्षमता से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जल क्षमता कितनी है, 106.1 मिलियन, और यह कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं। तो जो नर्मदा नहर परियोजना है वह कहाँ स्थित है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बीच। और इस परियोजना का अन्य नाम क्या है, मारवाड़ की भागीरथी नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मारवाड़ की भागीरथी। मारवाड़ की भागीरथी कौन सी परियोजना को बोला जाता है, नर्मदा नहर परियोजना को बोला जाता है। और इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं, जालोर, बाड़मेर। टाइपिंग में एरर है, थोड़ा सही कर लेना, जालोर और बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की चंबल घाटी परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया है, बताइए। इंदिरा सागर बांध, जुआर सागर बांध, सरदार बांध, ओंकेश्वर बांध, बताइए। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की चंबल घाटी परियोजना के तहत जवार सागर बांध बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ है, ये कोटा से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और यह परियोजना चालू कब हुई थी, कई बार यह भी पूछा जाता है, तो कब हुई थी, 1972 में यह परियोजना क्या हुई थी, चालू हुई थी। चलिए और इसके अलावा पहले ऑप्शन में क्या है, इंदिरा सागर बांध, तो ये किस नदी पर है, नर्मदा पे। ये भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, नर्मदा पे। इसके अलावा चंबल नदी पे और कौन कौन से बांध हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो कौन कौन से हैं, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, बताइए। तो जो प्रतापगढ़ जिला है राजस्थान का, उसमें कौन सी सिंचाई परियोजना शामिल है, जाखम, जो कब 1986 में बनकर तैयार हुई थी।
तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जाखम सिंचाई परियोजना जो है वह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो बस आज के लिए इतने ही 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके के कैसे लगे? काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए थे इस टॉपिक से, जो एग्जाम में कंटिन्यू रिपीट होते हैं, वही मैंने 10 क्वेश्चन लिए। कमेंट करके जरूर बताना 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और 10 में से 10 क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। मिलेंगे कल दोबारा इसी टाइम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।